देखो तो मैं पूरी क्लास को एक बार रिकैप कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है मध्यकालीन इतिहास के जो आए हैं प्रमुख यात्री कौन कौन से हैं, जो हमें याद रखना। बहुत अच्छी तरीके से सुन ले एक बार। हाँ पीछे यहाँ पर फोकस होना चाहिए, इतने में पूरा रिकैप करूँ ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट जब एक बार ध्यान से सुन भी लोगे ना तो परीक्षा में अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में कोई कभी आया है विदेशी, कोई कभी आया है, उनको हमें मुख्य याद करने हैं जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जैसा कि हम जानते ही हैं 712 से लेकर 1707 की इसकी अवधि है जो कि हम पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाला अगर कोई विदेशी था जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आया था भारत में सबसे पहला विदेशी, तो वो थे आपके सुलेमान। याद रखना 857 ईस्वी में आए थे जो कि अरब के निवासी थे। कई बार क्या है कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आने वाले पहले विदेशी, ठीक, लेकिन हो सकता है सुलेमान ना हो ऑप्शन में, तब आप सेकंड प्रेफरेंस इनको देंगे अल मसूदी को, क्योंकि वो इसी तरीके से एग्जाम में हो सकता पूछ रहा है क्वेश्चन को, है ना। तो ध्यान से देखेंगे इनके बाद जो आए थे वो थे अल मसूदी, 916 ईस्वी में आए थे जो कि बगदाद के निवासी थे। क्लियर, इनका नाम बहुत फेमस है, हम मिडिवल हिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं। अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, तो अल बरूनी अगर हम सीरियल के क्रम से देखें तो तीसरे ऐसे विदेशी थे जो इस क्रम में आए हैं और 1017 ईस्वी में भारत आए थे जो कि महमूद गजनवी के साथ आए थे। ठीक है, ये मध्य एशिया के निवासी हैं, यानी कि मिडिल एशिया के निवासी। इनकी जो फेमस पुस्तक है आप जानते होंगे किताबुल हिंद, कई बार परीक्षा में पूछी जा सकती है और वो अरबी भाषा में लिखी गई है, ये तक भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत ध्यान से सुनो, अब तक तो थे प्रथम विदेशी। अभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे, बहुत ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम यूरोपीय यात्री यानी कि यूरोप के किसी कंट्री से आया हुआ कोई व्यक्ति, तो याद रखना मार्को पोलो। अच्छी तरीके से याद रखना 1292 ईस्वी में आए थे जो कि इटली के निवासी थे। क्लियर, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अफ्रीकी यात्री कौन आए थे भारत में, तो ये भी लगभग फेमस रहे हैं, इब्न बतूता आए थे, 1333 ईस्वी में आए थे जो कि कहां के निवासी थे, मोरक्को के निवासी थे। हालांकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे उस समय। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। इनका पूरा नाम याद रखना है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता है। क्लियर, कई बार पूछा जा सकता है और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, बिन बतूता जो है इनके कुल का नाम है, कई बार पूछा जा सकता है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, यानी कि इनका वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद ही कह सकते हैं। ठीक है, इनकी जो फेमस पुस्तक है रेहला है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, वो भी आपकी किस भाषा में लिखी गई है, अरबी, यहां तक भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा साम्राज्य हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कई बार, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले पहले यात्री कौन थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले पहले, तो याद रखेंगे निकोलो कोंटी थे जो कि इटली के निवासी थे और 1420 ईस्वी में ही आए थे, 1420 ईस्वी में आए थे। वहीं मैं अगर विजयनगर की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। अगर इसको आपको वैसे देखना है मैप पे तो बहुत आराम से देख सकते हैं, दक्षिण इलाके में भी ये मिलेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके में ये साम्राज्य था। ठीक है, ये एक साम्राज्य भी है और एक शहर का नाम भी है, ये हमेशा याद रखना, यानी कि एक साम्राज्य का नाम भी विजयनगर है और एक शहर का नाम भी था ये विजयनगर। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद मुगल आ जाते हैं। मुगलों में सबसे पहले तो आप ये याद रखें, जिससे कि दो शासकों को तो आप ऐसे ही याद कर लें, जैसे कि मान के चलो बाबर और हुमायूं तो ऐसे थे जिनके समय में किसी यात्री के आने का कोई विवरण नहीं मिलता, तो ये अपने आप से क्लियर हो जाता है इनके समय में कोई नहीं आया।
यानी कि सीधी सी बात है, जो भी आए होंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में आए, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अकबर मुगल काल में अगर कोई सबसे पहले विदेशी यात्री आया था मुगल काल में, तो उनका नाम था मोंसेराट, जो कि याद रखना है। 1578 ईस्वी में आए थे स्टूडेंट, और ये पुर्तगाली थे। क्लियर। उसके बाद याद रखेंगे अकबर के ही समय में, इनके ही जस्ट बाद यानी कि अगली साल ही 1579 ईस्वी में एक और व्यक्ति आए थे जिनका नाम था थॉमस स्टेफेंस। 1579 में आए थे और ये भी अंग्रेज थे। अंतर सिर्फ इतना है स्टूडेंट, ये दक्षिण में आए थे और ये उत्तर भारत में आए थे। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, अकबर के समय में सबसे पहले आने वाले विदेशी, उत्तर में आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन से? मोंटेरो। दक्षिण में आने वाले कौन थे? थॉमस स्टेफेंस। ठीक है। इसके बाद अकबर के समय में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे वो थे रॉल्फ फिंच। याद रखना है 1583 ईस्वी में आए थे। बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम पुट होते हैं परीक्षा में, हालांकि टीजीटी पीजीटी तक भी पुट हुए हैं बहुत ज्यादा। तो जहांगीर के समय में आने वाले पहले अंग्रेज यात्री जी थे वो थे विलियम हॉकिंस, या कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। आप जानते होंगे इन्हें जहांगीर ने उपाधि भी दी थी खान की, है ना। कई बार पूछी जाती है कि खान की उपाधि किसको दी थी, तो हॉकिंस को ही दी थी इन्होंने। 1608 ईस्वी में आए थे। लेकिन ये चूंकि पहले आए हैं इसलिए पूछे जाने की इनकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन ये व्यापार का जो अधिकार था उसे प्राप्त करने में सफल रहे थे। ठीक है। अब चूंकि सफल कौन रहे थे, अब ये प्रश्न पुट होने की संभावना ज़्यादा है, तो याद रखेंगे जहांगीर के ही समय में आए थे जिनका नाम था थॉमस रो, है ना। हालांकि इनके साथ एक विलियम टेरी भी आए थे। ठीक है। लेकिन जहांगीर के समय में सन 1616 ईस्वी में ये और आए थे जिनका नाम था थॉमस रो। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये व्यापार का जो अधिकार था उसे प्राप्त करने में सफल रहे थे। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। बढ़िया तरीके से याद रखेंगे तो दोनों को आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद अगर मैं शाहजहां की बात करता हूं, तो शाहजहां के समय में आने वाले जो यात्री थे पहले वो थे पीटर मुंडी। आपको याद रखना सन 1630 ईस्वी में आए थे। अच्छी तरीके से याद रखना। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे कि शाहजहां के बाद हालांकि औरंगजेब आते हैं, लेकिन एक बीच में ऐसे यात्री जो दो शासकों के समय में अलग अलग यात्राएं की, तो बहुत अच्छी तरीके से इस नाम को आप दिमाग में बैठा लें। ट्रेवर नियर। ट्रेवर नियर ऐसे यात्री थे, ऐसे यूरोपीय यात्री थे, ऐसा कह सकते हैं, जो कि फ्रांस के निवासी थे। ये शाहजहां के समय में भी भारत की यात्रा की इन्होंने, औरंगजेब के भी समय में इन्होंने भारत की यात्रा की। शाहजहां के समय में इन्होंने 1638 ईस्वी में भारत की यात्रा की, और औरंगजेब के समय में इन्होंने 1686 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका बन सकता कभी भी आगामी परीक्षा में, इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चूंकि ये दो शासकों के समय में इन्होंने यात्रा की। ट्रेवर नियर कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अच्छी तरीके से याद रखेंगे। शाहजहां के में 1638 में आए और औरंगजेब के में 1686 में आए। अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं औरंगजेब की ही स्पष्ट बात करूं, केवल लास्ट, क्योंकि आप जानते ही होंगे मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक अगर कोई थे तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के समय में आने वाले पहले यात्री कौन थे? तो औरंगजेब के समय में आने वाले पहले यात्री थे स्टूडेंट डी थेवेनॉट। याद रखेंगे, जो कि फ्रांस के निवासी थे। अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर। और कब आए थे? 1666 ईस्वी में आए थे। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए 1658 से लेकर 1707 की जो अवधि है वो किसकी है? औरंगजेब की। अब चूंकि ये तो इसी बीच में है, तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। औरंगजेब के समय में आने वाले जो पहले यात्री थे वो डी थेवेनॉट 1666 ईस्वी में आए, और कहाँ के निवासी थे? फ्रांस। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।